नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। संभागीय आयुक्त ने रामगढ़ सीएचसी और एसडीएम कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरिद्वार कांवड़ लाने गया युवक हुआ लापता, 17 जुलाई से नहीं लग रहा युवक का सुराग। कार चालक ने बाइक और काउंटर को किया क्षतिग्रस्त, कस्बे वासियों ने कार चालक को पकड़ की धुनाई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने किया जयपुर कूच, कला कॉलेज से शुरू किया कूच। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर 3 बजे से पहले सीएचसी रामगढ़ में संभागीय आयुक्त पूनम ने एडीएम सिटी बीना महावर के साथ पहुंच सीएचसी के ड्रेसिंग रूम, एक्सरे विभाग, मेडिकल स्टोर, आई डिपार्टमेंट, दंत विभाग, महिला प्रसूता वार्ड सहित प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही गैलरी में फैले गंदे पानी को लेकर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अमित राठौड़ से सफाई व्यवस्था को लेकर बात की। इस पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अमित राठौड़ ने संभागीय आयुक्त को बताया कि इस भवन की जगह नया भवन स्वीकृत है जो शीघ्र ही बनने वाला है। इस पर आयुक्त हो रहे विलंब के बारे में जानकारी ली तो बताया कि 2-3 अन्य विभागों के कार्यालयों को मिलाकर बनना है और इस भवन के सामने कॉलेज भवन स्थानांतरित किया जाना है। इस बीच दवा लेने के इंतजार में बैठे मरीजों से बात की, जिसमें एक महिला ने दवा लेने के लिए बैठी हूं तो उससे व्यवस्थाओं के बारे में पूछने के साथ ही पूछा कि सफाई व्यवस्था कैसी है। महिला रोगी ने सही बताया। इस पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि मुझे तो सही नहीं लग रही। उसके बाद एक अन्य महिला से बात की तो उसने जांच करवाने के बारे में बताया तो पूछा कि जांच के लिए इंतजार क्यों, तो रोगी महिला ने बताया कि लैब बंद है, जांच कल होगी। फिर पूछा कि जांच के लिए बाहर तो नहीं भेजते। इस पर महिला रोगी ने मना कर दिया। सीएचसी का निरीक्षण करने के बाद एसडीएम कार्यालय में पहुंच वहां अधिकारियों से वार्ता की। संभागीय आयुक्त पूनम से रामगढ़ विजिट के बारे में बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने हाथ जोड़कर बाइट देने से मना कर दिया। त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार तिजारा कस्बे में विभिन्न मिठाई दुकानों, यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में विद्यार्थियों से जुड़े कर्मचारियों के नैतिक दायित्वों, कार्य व्यवहार और सुरक्षित वातावरण की स्थापना हेतु एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। यह सभा विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर के नेतृत्व में संपन्न हुई। राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित पर्यटक स्थल झरना में स्थित बांध की पाल एवं सीढ़ियां क्षतिग्रस्त होने के साथ धंसने से हादसे की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। गौरतलब रहे कि गत दिन हुई बरसात से वहां पर स्थित बांध और नहाने के कुंडों में लबालब पानी भर गया है। वहीं बांधों और कुंडों से झरने बह रहे हैं। बांध की ओर जाने वाले रास्ते की सीढ़ियां टूटकर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही धंसने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर बांध की पाल भी जगह जगह से धंस चुकी है, जिससे वहां घूमने जा रहे लोगों के साथ कोई हादसा घटित हो सकता है। प्रबुद्ध नागरिकों एवं पर्यावरण प्रेमियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पाल एवं सीढ़ियों को दुरुस्त कराने की मांग की है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में 26 जुलाई को शाम 7 बजे एक ही संस्था गुरुकुल द्वारा जयपुर के अलग अलग स्थानों पर जयपुर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 9 कवि सम्मेलनों का आयोजन कवि सम्मेलनों के इतिहास में दर्ज होगा। गुरुकुल महोत्सव जयपुर 2025 कार्यक्रम के संयोजक किशोर पारेख एवं सुरेंद्र यादवेंद्र के अनुसार अलवर में पूरे राजस्थान सहित देश भर से आए लगभग 65 प्रसिद्ध कवि एवं कवयित्रियां अपनी देशभक्ति, हास्य, करुण एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविताओं से श्रोताओं को रसरिक्त करेंगे। महावर धर्मशाला में चल रही शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस में कथाव्यास डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया कि ब्रह्मा ने कामदेव को बनाया, लेकिन इस कामदेव का प्रभाव ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ गया और ब्रह्मा जी का मन बिगड़ गया। इसलिए काम से बचकर रहना है तो भगवान के चरणों का ध्यान करो, यही बताया था। ऐसा करने पर भी ब्रह्मा ने कामदेव को श्राप नहीं दिया, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जिस चीज को बनाता है उसे कभी बिगाड़ता नहीं है। आज व्यासपीठ की पूजा अलवर के जाने माने समाज सेवी एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एससी मित्तल एवं उनकी धर्म पत्नी अलका मित्तल ने की।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएबी थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी से 17 जुलाई को एक युवक अपने कॉलोनी वासियों के 30 लोगों के साथ हरिद्वार कांवड़ लेने गया और वह युवक वहां से लापता हो गया। युवक को हरिद्वार में जगह जगह ढूंढा और स्थानीय पुलिस थाने में भी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। जबकि उसके साथ गए अन्य कांवड़िया कांवड़ लेकर अलवर पहुंच गए और कांवड़ भी शिवालय पर कल चढ़ा दी गई थी। संजय नामक युवक डाक कांवड़ लेने के लिए अपने कॉलोनी वासियों के लोगों के ग्रुप के साथ हरिद्वार गया था। ग्रुप के अन्य कांवड़िया तो सुरक्षित अलवर लौट आए, लेकिन संजय अब तक वापस घर नहीं लौटा है। युवक के परिजन 17 जुलाई से उसकी तलाश करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों ने हरिद्वार और मुजफ्फरनगर थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। युवक के परिजनों, पत्नी, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार युवक के कारण सदमे में भी है। क्या हुआ था, कब गया था कांवड़ लेने? ये 17 तारीख को गया था। कहाँ से? ये रामनगर कॉलोनी से। अच्छा, कौन सी जगह गया था? हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार से कावड़ भर के वापस आ रहे थे। वो नगर को नाम बताइए भाई। मुजफ्फरनगर अच्छा, आस पास। फिर वापस वो मिला ही, पूछ रहा जन बिछट गया, वो जो और पीछे मिला ही नहीं। कावड़ आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, कावड़ कौन लेकर आए थे? जो आदमी है, जो और लोग गए। वो कावड़ लेकर आ चुके? हाँ। तो आपने ढूंढा फिर उनको? आप तुमसे इतला करते रहे, हमने सोची कावड़ के ला कितने दिन हो गए उनको? वो 17 से गए, कल आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? हाँ। कोई फोन समाचार वगैरह? कुछ नहीं, फोन गाड़ी में ही है उसकी नहीं। अच्छा, किस चीज से गए, कौन सी गाड़ी से गए? गाड़ी नंबर तो मेरे ट्रक से गए थे, गाड़ी नंबर तो याद है। अच्छा, टेम्पू से गए। और लोग आ गए क्या उनके साथ? सब आ गए। वो नहीं आए? वो नहीं आए।
ये 17 तारीख को गए हैं जी। ठीक है, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार से आते टाइम हुए बताया ये मुजफ्फरपुर। कहाँ से गए थे ये? यहीं से रामनगर। अच्छा, तो कावड़ क्या लेकर आ रहे थे, क्या कर रहे थे? लेके आ रहे थे। फिर उसके कौन बाद सी जगह की घटना है ये? ये 60 किलोमीटर उल्ली तरफ की बात है। मुजफ्फरनगर। अच्छा, वहाँ से मैंने लैटरिन करने गया है या और कुछ बात हुई है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, तो उसको पता चले। कितने लोग गए थे यहाँ से 30-35 आदमी गए थे। तो आज तक पता नहीं लगा? आज तक पता नहीं चला। क्या नाम है उनका? कालू राम। संजय। और कितने बच्चे थे संजय। उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, माता पिता है। अच्छा, तो अभी तक पता नहीं लगा? अभी तक पता नहीं। थाने पे गए अभी आप? थाने पे गए। शिकायत दी हुई है? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने पुलिस वाले? उनको वहाँ से पता करते हैं। राजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में से एक कार चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए सड़क की पटरी पर खड़ी हुई 2 बाइक व एक दुकान के अंदर काउंटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कार चालक द्वारा लापरवाही व तेज चलाने के कारण कई लोग दुर्घटना का शिकार होते हुए बाल बाल बच गए। कार चालक को कस्बे के ग्रामीणों ने पुरानी नगरपालिका के समीप पकड़ लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने कार चालक की धुनाई कर दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। कार चालक कस्बे के कांकवाड़ी बाजार से चौपड़ बाजार होते हुए तेज गति में आया और सड़क की पटरी पर खड़ी 2 बाइक व काउंटर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कस्बे के ग्रामीणों में आक्रोशित हो गए और कार चालक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। इसके पश्चात ग्रामीणों ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए रुपए लेकर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के नेतृत्व में नवागंतुक छात्राओं का महाविद्यालय प्रबंध समिति और सीनियर छात्राओं के द्वारा मीठा मुंह करवाकर और सम्मान प्रतीक देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज प्राचार्य शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि महिलाओं में अपार सामर्थ्य और क्षमता विद्यमान होती है। छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने परिवार, गांव और समाज का नाम रोशन करें। शिक्षित महिलाओं के माध्यम से ही किसी भी देश और समाज को विकसित किया जा सकता है। महिलाएं एक सभ्य समाज के नवनिर्माण में अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करती हैं। इस अवसर पर अनेक स्वयं सेविकाओं और छात्राओं के द्वारा नवागंतुक छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। विद्यार्थियों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश संयुक्त सचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय से अलवर से जयपुर के लिए पैदल कूच किया। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर रहा है। आज हमने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर जेल के चौराहे से लेकर बाबू शोभाराम तक मार्च निकाला और प्राचार्य को अपना ज्ञापन सौंपा कि छात्र संघ चुनाव जल्दी बहाल हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव ही युवाओं की पहली राजनीति की सीढ़ी होती है। इससे युवा छात्र संघ चुनाव से लड़कर संसद और विधानसभा में पहुंचते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। छात्र संघ चुनाव बहुत ही जरूरी है। राजस्थान सरकार 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही। पता नहीं राजस्थान सरकार को युवाओं से कितना डर लगता है जो छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही। हम हमारी मांगे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रही है और हम आज ही बीएसआर कॉलेज में खड़े हैं और हम यहीं से प्रण लेते हैं। अभी हम तुरंत यहां से जयपुर के लिए कूच करेंगे और हम वहां जाके अपनी मांगे करेंगे। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के गांव मुंडनवाड़ा के पास गुरुवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां राव विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में लगभग 25 से 30 स्कूली छात्र सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस चालक ने सड़क के एक मोड़ पर गाड़ी घुमाई, वैसे ही बस का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद बस एक ओर पलट गई। इस हादसे में कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। अफरा तफरी के बीच लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के काफी समय बाद तक स्कूल संचालक या कोई जिम्मेदार स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। इससे अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
हरसौली कस्बे में बिबिरानी सड़क से जटियाना को जाने वाली मुख्य सड़क पर नाले के पानी का निकास नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से आ रहे नाले के पानी का निकास नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बीमार होने का भय बना रहता है। वहीं आगे इस रास्ते पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालय भी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए विद्यालय पैदल चलकर जाते हैं। वहीं ये रास्ता हरसौली से किशनगढ़ बास को जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधन आते जाते हैं। वहीं पैदल विद्यार्थी व ग्रामीणों का पैदल चलकर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के द्वारकापुरी मोहल्ला शिव मंदिर, संतदास मंदिर सहित क्षेत्र के अनेकों शिव मंदिरों में बुधवार को बड़ी श्रद्धा और उल्लास व उमंग के साथ चढ़ने लगी कावड़, जिसमें शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा का उमड़ा सैलाब। द्वारकापुरी मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर परिसर में मंगलवार रात्रि को पिंकी शर्मा एंड पार्टी पलवल के द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। नौगांवा तहसील क्षेत्र के मुबारकपुर, मेघावास, बरामदा, रघुनाथगढ़, पाटा सहित अन्य गांवों में शिव मंदिरों में भोलेनाथ का हरिद्वार से लाई कांवड़ के गंगाजल से अभिषेक किया गया।
हरिद्वार से कांवड़ लाए कांवड़ियों को लेने के लिए ग्रामीण राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पहुंचे और उनका धूमधाम से स्वागत करते हुए लेकर आए। डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते डाक कांवड़ियों ने शिव मंदिर में समूह में पहुंच हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोषों के साथ कांवड़ चढ़ाकर पूजा अर्चना की। ग्रामीणों और परिजनों द्वारा कांवड़ियों में भगवान शिव का रूप मानते हुए चरण छूकर आशीर्वाद लिया और फल वस्त्र नगद राशि भेंट की गई। उसके पश्चात ग्रामवासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बोले शंकर भगवान की जय। आज श्रावण महीने मास के चतुर्दशी तिथि को बुधवार को सभी ग्रामवासियों ने चतुर्दशी को जल चढ़ाया। सभी के कल्याण के लिए सभी ने प्रार्थनाएं करी और आगे भी ऐसे ही कावड़ लाते रहे। बोल शंकर भगवान की जय। आज सनातन धर्मशाला में जो कावड़ शिविर लगाया जा रहा था, आज उसका समापन हुआ है। हरिद्वार से 2 कावड़ यहाँ पे आई है, एक तो डाक कावड़ आई है, एक बुलंद कावड़ यहाँ पे आई है, जिनका भगवान शंकर को पूरे गांव के सहयोग के साथ अभिषेक किया गया और सुख शांति और समृद्धि की भगवान से प्रार्थना की गई कि गांव में सदगति रहे, सद्बुद्धि रहे और सब कुछ अच्छा रहे। बोल शंकर भगवान की जय। तिजारा कस्बे के दीवान वाले चौक पर हर वर्ष की भांति कांवड़ियों के लिए विशाल शिविर लगाया गया। कांवड़ शिविर का समापन पर भोले बाबा का विशाल भंडारा आयोजन किया गया। महाकालेश्वर कांवड़ की रात्रि की 9 बजे आरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु देखने के लिए उमड़े। काफी उत्साह का माहौल नजर आया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार तिजारा कस्बे में विभिन्न मिठाई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए गए। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए छात्र छात्रा प्रतिनिधि मंडल का चयन इस वर्ष भी विशेष रूप से शांति, समझदारी और प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जो विद्यालय के विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक परिपक्वता और सामूहिक सोच का परिचायक है। कक्षा 12वीं के छात्र तरुण यादव को हेड बॉय एवं कक्षा 12वीं की ही छात्रा प्राची आर्य को हेड गर्ल के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। इनके साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भी उनकी कुशलता के अनुरूप पद दिए गए। अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला मंदिर श्री गोविंद गौमाता धाम में स्थापित भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। सावन के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर बुधवार संध्या में भोले का श्रृंगार प्रिया डाटा द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया गया एवं मंदिर में सभी के सुख समृद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं।
हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेरली नर्सिंग ऑफिसर ने सामाजिक सेवा एवं सरोकार निभाया। खेरली उपजिला अस्पताल में स्थित BCMO कार्यालय कार्मिकों को 2 बैटरी तथा इन्वर्टर भेंट किया। लक्ष्मण सिंह सोलंकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहत्तुकला में नर्सिंग ऑफिसर हैं। कल BCMO कार्यालय पहुंचकर BCMO अमरजीत गुजर को कार्मिकों की सुविधा के लिए बैटरी तथा इन्वर्टर भेंट किया गया। नवगठित खैरतल तिजारा जिले के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश BL बुगालिया ने बुधवार को किशनगढ़ बास में पदभार ग्रहण किया। न्यायिक अधिकारियों, अभिभाषक संघ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के शिव मंदिरों पर बुधवार को भगवान शिव को कांवड़ियों ने गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। इस अवसर पर पिनान के उजाड़ का बास में स्थित शिव मंदिर, छारीन धाम हनुमान जी मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों पर जलाभिषेक कर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया तथा शिव मंदिरों पर भोले बाबा के जयकारे गूंजते रहे। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया, वर्ष 2022 में उद्योगनगर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अशोक के द्वारा नाबालिग बच्चे का घर में घुसकर बलात्कार किया गया था, जहां मामला दर्ज होने के बाद चार्जशीट और गवाह पेश किए गए, जहां कल न्यायाधीश ने आरोपी अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2.5 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। वहीं पीड़ित बालिका को लीगल से 2 लाख की सहायता भी दी गई। आज न्यायाधीश शिल्पा समीर जी द्वारा मुलजिम अशोक को आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृत जीवन काल तक का चलेगा, के दंड से दंडित किया गया है। साथ में 2.5 लाख रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला ये था कि MIA थाना क्षेत्र में नवंबर 2022 में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी जो घर पे अकेली थी, उस समय उसका पड़ोस का रहने वाला लड़का जो उसके कमरे में गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी सूचना मिलने पर उसके पिता ने MIA थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुलजिम अशोक के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की थी और प्रकरण में 17 गवाह परीक्षित कराए गए और 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराएगी, जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश शिल्पा समीर जी द्वारा आज ये फैसला सुनाया गया है और साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपए लीगल एड से आर्थिक सहायता दिलाने का भी आदेश दिया गया है। राजगढ़ थाने में लूट की 0 FIR दर्ज हुई है। पीड़ित सुनील सिंह ने राजगढ़ थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है कि जयपुर में गाड़ी चलाने का कार्य करता है। मंगलवार को CBI फाटक जयपुर पर 4 व्यक्ति मिले और कहने लगे कि हमको दौसा लेकर चलना है। इस पर उनको गाड़ी में बिठाकर लेकर आ रहा था, तभी उन्होंने कहा कि दौसा गाड़ी मत रोक, बांदीकुई लेकर चल। वे लोग उसे वहां से लेकर राजगढ़ ले आए, जहां से माचाड़ी गांव के समीप उसके साथ गांव के मनोज कुमार सैन दोनों के देशी कट्टा लगा दिया और कहने लगे कि तेरे घर वालों
से 30,000 रुपए डलवा, नहीं तो जान से मार देंगे। इस पर उसके चाचा ने 5,000 रुपए डलवाए और उसे पटक गए। अज्ञात बदमाश वैगनआर गाड़ी, 3 मोबाइल, डिग्गी में रखे कागज व 28,000 रुपए ले गए। इस पर राजगढ़ पुलिस ने 0 नंबर FIR काट खो नागोरियान थाने में अग्रेषित कर दी। घटना ये हुई थी, मुझे वहाँ से बुक किया था CBI फाटक से। बोले दोसा छोड़ देना, मैं दोसा आ गया उनको लेके। दोसा जैसे बोले बांदी गुई चल के वापिस आना है अपन को, यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ पे ले आया। तो उन्होंने ऐसे बोला, बोले यार यहाँ पे राजगेट के पास में हमारा घर है, तो ऐसे कर तू यहाँ पे हमको छोड़ के उधर होके निकल जाना। इस थाने के पास में आया मैं, इधर से बोला, बोले इधर होके निकल जाना तू। ऑन रोड पे गाड़ी डांटी मैंने, वो आप यहाँ से उतर के चले जाओ, मैं अंदर गाड़ी नहीं दूंगा। अंदर गाड़ी नहीं दूंगा तो उन्होंने 2 पिस्तौल निकाली और हमारी कनपटी पे लगा दी। उन्होंने पिस्तौल लगा के बोले गाड़ी को आगे लो। फिर तो मुझे लेनी थी गाड़ी आगे, मैंने गाड़ी आगे ले ली। आगे लेके उन्होंने हमको उतार के पीछे बैठाने दिया। हमारी बंदूक लगा रखी थी, उन्होंने हमको खंडर में ले गया, डूंगर के अंदर। कौन सी जगह डूंगर के अंदर लेके गया था, माताड़ी के डूंगर में। वहाँ पे ले जाके ऐसे बोले घर वालों से पैसे डलवा, 1 कॉल करेंगे, 1 मिनट की बात करेंगे, उसके बाद में आपका दूसरा कॉल नहीं करेंगे, फिर तुम्हारा काम खत्म है, ऐसे बोले। तो मैं मम्मी का फोन आया था, तो मम्मी आवाज से पहचान की मुझे। भैया का फोन आया, मैंने इनसे बोला, उन्होंने मेरी बंदूक उतार की थी, ऐसे बोला क्या नाम से, ऐसे बोला कि मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। फिर मतलब कि वो मुझे बोलना पड़ा, फिर बोल के भी इन्होंने पैसे के लिए बोल दिया मैंने इनसे। फिर वो क्या नाम से उधर से मेरे को घुमाते रहे, एक जगह नहीं रोके थे मेरे को, घुमा के फिर क्या नाम से उधर होके मुझे 2-3 चक्कर राउंड काटे इस रोड पे। इस रोड पे काट के मुझे फिर बैठा के यहाँ पे लाए। ये रोड है ना पिलाने चौराया, पिलाने वाले चौराया, यहाँ पे मतलब कि आधे बीच में दोनों तरफ पेड़ थे, जंगल सा था। वहाँ पे पैसे डलवाए थे। कितने पैसे डलवाए थे? डलवाए थे 5,000 थे। गाड़ी के अंदर थे 28,000 रुपए। अच्छा। चांदी का कड़ा था मेरा, मतलब बूट से कान के ये सब ले गए वो। तो क्या नाम से फिर मुझे यहाँ पे रस्ते में पटक के भग गए वो, और 3 मोबाइल थे मेरे। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ की उपशाखा रामगढ़ के कर्मचारियों ने SDM अनिल कुमार मीणा और विकास अधिकारी विजय भाल को ज्ञापन सौंपा। बताया मामला जांच का नहीं, बल्कि संपूर्ण मंत्रालय संगठन को प्रतिद्वंदी संगठन द्वारा इस नाम से डराने का है, अपने हक छोड़ने के लिए मजबूर करने का है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ऑल न्यूज के साथ। नमस्कार।